रांची जाने के बाद और पिता लालू से मिलने के बाद तेजस्वी अब तल्ख तेवर अपना रहे हैं। पार्टी में अंदर खाने में घात अब वो बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। दरअसल हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से पिता लालू से मिलकर तेजस्वी पटना लौटे हैं तब से लगातार पार्टी के अंदर मीटिंग हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और समीक्षाएं हो रही हैं कई मुद्दों को लेकर, हार की वजहों को लेकर, और अब तेजस्वी किसी भी नतीजे पर पहुंचने को तैयार है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि हार की जो भी वजह रही है उसे वो दूर करेंगे और उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया है कि 2021 में तैयार रहें क्योंकि फिर से चुनाव हो सकता है। दरअसल हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरजेडी में अंदर खाने में चल रहे किसी भी तरीके के घात को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तेजस्वी अब सीधे एक्शन लेने के मूड में है। तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हैं और किसी भी वक्त वो अंदर खाने में चल रहे घात को लेकर एक्शन ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने राजद की समीक्षा बैठक में कहा है कि सामने वाले से लड़ना आसान है लेकिन भीतर घात करने वाले से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि कई बार जिन्हें टिकट नहीं मिलता वे चाहते हैं कि ये उम्मीदवार हार जाएं तो अगली बार मेरे लिए राह आसान हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हमें संगठन का विस्तार करना है। कई बार बोलने के बाद भी संगठन का विस्तार नहीं हो सका है। राजद के खाते में 144 सीट आया है तो राजद के 144 ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन यहाँ तो हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस बार कई सिटिंग विधायक का भी पार्टी ने टिकट काटा था। तेजस्वी ने नेताओं से कहा है कि जब कोई फैसला पार्टी ले लेती है तो भीतर घात नहीं। हम लोग किस आंदोलन में शरीक होंगे, कैसे आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे, इसको लेकर के हम लोगों को चर्चाएं होंगी। बुलाया जाएगा लोगों को, सभी प्रमंडलीय वाइज जो है तिथि तय की जाएगी और सब लोगों को बुलाया जाएगा। तो आज सभी लोगों को पूरे बिहार भर से जितने हमारे 144 प्रत्याशी रहे, जिलाध्यक्ष रहे, प्रधान महासचिव जिला के रहे हों, उन सभी को बुलाया गया कि संगठन में हम लोगों को किस प्रकार से जनता के बीच रहना है और हर एक चीजों को लेकर के हम लोगों को तैयार रहना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को चुनाव की जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उससे पहले संगठन को हम लोग कैसे मजबूत करें, अपनी कमियों को कैसे दूर करें और जो मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में गए थे, कमाई, पढ़ाई,